Good morning, student of class 5. I am the computer teacher Shonji sir. Hope you all are fine. Today, I am going to continue the chapter number 2, types of software. Okay, chapter number 2, types of software. Okay, so let's start. And this is the syllabus for second term examination. Chapter number 2, types of software. Chapter number 3, advanced features of word processor, and chapter number 7, internet service. Okay, so these three chapters are included in the second term examination. Okay, एंड आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो 3 चैप्टर्स है इसको मार्क कर लेना है। ओके, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर्स है ये सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के सिलेबस में है। ओके, एंड दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। एंड इन माय प्रीवियस वीडियो I have already discussed up to function of an operating system. Okay, and today I am going to start from language processor. Okay, मैंने पहले वीडियो में फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम तक मैंने डिस्कस किया था और आज मैं लैंग्वेज प्रोसेसर से स्टार्ट करूंगा। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, so now move on to the topic. The first topic is language processor. Okay, so the various softwares that we use are created by written programs in computer language. Okay, आजकल हम लोग जो जितना भी सारा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज से लिखा होता है। ओके, देयर आर मेनी कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन एंड जावा। ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। ओके, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज है। प्रोग्राम आर रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस टू क्रिएट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ओके, सो जो प्रोग्राम होता है ये सब तो कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रोग्राम है। ये जितना प्रोग्राम क्या होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज टू क्रिएट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ओके, हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ करते रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग के ज़रिए लिखा हुआ है। ओके, A computer is an electronic machine. It understands only the machine language which comprise zeros and ones. Okay, हम लोग को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर ओनली क्या समझ सकता है, ओनली जीरो एंड वन को ही समझ सकता है। ओके, ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज which is जीरो एंड वन। ओके, a language processor is a software that translate or convert a program written into computer language into machine language so that it can be understood by। okay, so हम लोग अगर मान लिया कोई भी हम लोग दूसरे किसी लैंग्वेज में अगर हम लोगों ने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो कंप्यूटर तो उसको समझ नहीं पाएगा, उसके लिए उसको क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। ओके, सो ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ करते हैं। ओके, ताकि जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे। ओके, एंड असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ये जो होता है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, जो कि दूसरे किसी लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर समझ पाए। ओके, नेक्स्ट इज softwares. Okay, so utility software is a program that allows us to perform maintenance or housekeeping work on a computer system so that it functions smoothly. For example, for this type of software, first is antivirus software. We all know that what is the uses of antivirus software. A virus is a computer program that will distribute and disturb the normal functioning of our computer. जो वायरस होता है वो क्या होता है, एक malware होता है। ओके, वो एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग को कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। ओके, इट कैन स्लो डाउन द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर एंड मे समथिंग इवन लेड टू द सिस्टम क्रैश। हम लोग का जो सिस्टम होता है वो उसको भी क्रैश कर सकता है। ओके, इन ऑर्डर टू रिमूव सच डेंजरस प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम कैन बी इंस्टॉल एंड एंटीवायरस प्रोग्राम स्कैन्स योर
वायरसेस एंड रिमूव्स देम। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हम लोगों को अगर कंप्यूटर में कोई भी वायरस अटैक हो गया, वो तो हम लोग के कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। ओके, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करने से क्या होता है, वो हम लोगों का जो सिस्टम होगा, जो कंप्यूटर होगा, उसको स्कैन करेगा और जो जो वायरस निकलेगा उसको रिमूव कर देगा। ओके, few example of antivirus software is Norton, Quickheal, AVJ, Avira and McAfee. Okay, so these are the all example of antivirus software। और यहाँ पे आप लोग लोगो भी देख सकते हो, ये नॉर्टन का लोगो है, ये क्विकहील का लोगो है और ये एवीजी का लोगो है। ओके, ऑल दीज आर द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क defragmentation। There are many and there may be some files whose content are distribute across different location on the hard disk। मान लिया हम लोगों का एक म्यूजिक फाइल है और कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, उसको क्या होगा, जो कंटेंट है उसका, वो क्या होगा कि बहुत सारे ड्राइव के अंदर वो स्टोर हो गया है, बहुत सारे लोकेशन के अंदर स्टोर हो गया है। ओके, ड्यू फाइल में टेक मोर टाइम टू ओपन। ओके, इसके लिए क्या होगा, अगर बहुत सारे जगह पे अगर वो स्टोर हो गया है, बहुत सारे लोकेशन पे अगर स्टोर हो गया है, तो वो ओपन होने में बहुत सारा टाइम लगाएगा। ओके, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन अरेंज द फाइल and free space। Okay, files are sorted in contiguous location, this speed up access of the data from the file। Okay, डिस्क के डिफरेंट लोकेशन में अगर कोई फाइल स्टोर हो गया है, तो क्या होगा कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या करेगा, उस फाइल को अरेंज करेगा। ओके, अरेंज करके जो स्पेस है उसको भी फ्री करेगा। ओके, और जो स्पीड है उसको भी इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, एक फाइल है यहाँ पे स्टोर हो गया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और आफ्टर रनिंग द डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइल एक ही जगह पे स्टोर हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज बैकअप यूटिलिटी। डेटा स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कैन गेट लॉस्ट ड्यू टू द वायरस। ओके, थीफ्ट और disaster such as fire or flood। A backup utility enables to maintain the backup or copy of data on storage device on periodic। क्या होता है कि हम लोग तो बहुत सारे डिवाइसेस में क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर रखते हैं। ओके, सो स्टोर रखने के बाद वो क्या होता है कि वायरस अटैक से भी वो डैमेज हो सकता है, कोई भी चोरी भी कर सकता है, और सच आग भी लग सकता है, फ्लड भी हो सकता है, तब भी वो डैमेज हो सकता है। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ओके, बैकअप सॉफ्टवेयर यूज़ करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेटा हम लोगों ने वहाँ पे स्टोर किया हुआ है उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। An application software is a set of program designed to help user to perform a specific task। ओके, स्पेसिफिक टास्क जब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या होता है कि जो प्रोग्राम है उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि यूज़र कोई भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर पाए। ओके, दे आर इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द user requirement। Many application software are available to serve different purpose। The application software can be further divided into two categories। First is general purpose software। Okay, so application software mainly क्या होता है कि हम लोगों को कोई भी अगर स्पेसिफिक टास्क हम लोगों को कंप्लीट करना है, कोई भी परफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टाइप्स का होता है, वन एक फर्स्ट इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो आज हम लोग खाली जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ही जानेंगे। सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप कीपिंग इन माइंड फॉर जनरल नीड्स। ओके, जनरल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए डेवलप हुआ है, जनरल नीड्स के लिए। ओके, जनरल नीड्स के लिए और रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, फास्ट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम लोग को क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स में वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, हम लोग भी यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये जो सॉफ्टवेयर है वो जनरल नीड्स के लिए यूज़ होता है। ओके,
So this type of software is used for creating text-based documents such as letter, story, and report. All types of word processing software provide option for creating, editing, formatting, printing text and graphics in a डॉक्यूमेंट। हम लोग को पता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ होता है। हम लोग आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ओके, उसको प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग कोई भी किसी को भी लेटर भेज सकते हैं, ओके। सो next is the example of word processing software are Word, WordPerfect, OpenOffice.org Writer। लोग देख पा रहे होंगे, इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, वर्ड 2013, ओके। ये जो आइकॉन है ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ओके। और ये जो आइकॉन है ये वर्ड परफेक्ट का है, और दिस इज द ऑफिस ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर, ओके। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ओके। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट is spreadsheet software, okay। Spreadsheet software, this software accepts data values in a rows and column format, okay। rows and column format means ये एक रो हो गया और सॉरी ये एक रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ओके। इट अलाउज अस टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा, क्रिएट ग्राफ्स एंड चार्ट बेस्ड ऑन द डेटा। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इमेज में भी दिया गया है, ओके। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, और हम लोग आसानी से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिकल 2 डायमेंशनल, और हम लोग 2 डायमेंशनल इमेज क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सम एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर एक्सेल, ओके। ये हो गया एक्सेल, लोटस 123 एंड ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी कैल, ओके। सो ये हो गया लोटस 123 एंड ये हो गया ओपन ऑफिस डॉट कैल, ओके। सो these are the example of स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ओके। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मीन्स यहाँ पे आप लोग इमेज पे देख पा रहे होंगे कॉलम एंड रोज का इंटरसेक्शन है, ओके। इस यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और हम लोग वहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है, और हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज DBMS, okay। DBMS means database management system, okay। DBMS, full form of DBMS is database management system। So that lets us to store large amount of data in organized manner, okay। जो DBMS होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने देखा स्प्रेडशीट में भी हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो DBMS होता है उसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ओके। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। DBMS can store details about the student, customer and product, okay। So DBMS क्या होता है कि large amount of details को store कर सकता है, और some example of DBMS Oracle, Access, FoxPro and OpenOffice.org base, okay। So these are the example of DBMS software, okay। Next is graphics software। So first is graphics software, the type of software that allows us to create and modify images, okay। जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, जब भी हम लोग का कोई भी इमेज को हम लोगों को अगर मॉडिफाई करना है, उसको ठीक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ओके। सम एग्जांपल ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर एडोब फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। दीज आर द 2 एग्जांपल ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडोब फोटोशॉप का आइकॉन, ओके। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। This to combine images, text, sound, animation, and video to create a interactive application. Some example of multimedia software are Adobe डायरेक्टर एंड एडोब फ्लैश, ओके। सो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ जैसे कि म्यूज़िक हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, साउंड हो गया, उसको लेके हम लोग क्या कर, उसको कंबाइन करके हम लोग कोई भी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। उसी को हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में एडोब डायरेक्टर एंड एडोब फ्लैश है, ओके। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर।
presentation software application is used to create and design slideshow, okay, slideshow and multimedia presentation। हम लोगों को पता होगा कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम लोग किस लिए यूज करते हैं। कहीं पे भी अगर हम लोगों को कुछ भी अगर प्रेजेंटेशन करना होगा तो हम लोग इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग अपना खुद का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कोई भी स्कूल का प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी मीटिंग का प्रोजेक्ट हो गया, ओके, हम लोग आसानी से यहाँ पे प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, some example of category of software is PowerPoint. Number one is PowerPoint, next is OpenOffice.impress. Okay, these are the two example of presentation software. Okay, next is web browser. Okay, so a web browser is a software that allows us to view the web pages on the internet। हम लोगों को सबको पता है कि वेब ब्राउज़र से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड सम एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड ओपेरा मिनी। ओके, ओपेरा। ओके, सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र। ओके, वेब ब्राउज़र से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू एक्सेस द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। बट आप लोगों को क्या करना होगा कि अच्छी तरह से बुक को फॉलो करना है। ओके, अच्छी तरह से बुक को पढ़ना है और बुक पढ़ने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कौन सा चीज़ क्या किस लिए यूज़ होता है। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will continue the chapter. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.